आज हमारे साथ पूरे शाहीन ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर अब्दुल खदीर जी मौजूद हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। सर, पहले तो आपको कंग्रेचुलेशंस कि आपके सारे स्टूडेंट्स वंडर्स कर रहे हैं पूरी जगह और बहुत सारे स्टूडेंट्स को रैंक्स मिले हैं, ऑल इंडिया रैंक, कर्नाटका स्टेट में फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। तो आपको कैसा लग रहा है जब आपके स्टूडेंट्स इतने ग्रेट अचीव करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे लिए यकीनन खुशी की बात है। अल्लाह का फ़ज़ल है, महज़ अल्लाह का फ़ज़ल है। हम तो अपना काम कर रहे थे। अल्लाह देता है तो गुमान से ज़्यादा देता है और छप्पर फाड़ के देता है। वो मिसाल जो है आज साबित हुई है। हम बच्चों की ज़रूरत को पूरा करते हैं और बच्चों को एक माहौल देने की कोशिश करते हैं और उनको मेहनती बनाने की कोशिश करते हैं। तमाम किस्म के डिस्ट्रैक्शंस से बचाने की कोशिश करते हैं। गुज़िश्ता 5 साल से सिंगल डिजिट में हमारे रैंक्स आ रहे थे और इस साल ऑल इंडिया रैंक कार्तिक रेड्डी का आया है और 85th रैंक अरबाज का आया है। कार्तिक रेड्डी कर्नाटका स्टेट का फर्स्ट रैंक और अरबाज थर्ड रैंक है। एक गरीब बच्चा, एक लॉरी ड्राइवर का बच्चा जो फालिज से मुतासिर है, फरीश है, उसका बच्चा जो है, ऐसे गरीब आदमी का बच्चा जो है 85th रैंक लाते हुए इंडिया के टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने के पोजीशन में है आज। ये हम अल्लाह का के शुक्रगुज़ार हैं और इस यकीन के साथ अल्लाह शुक्रगुज़ारों को मज़ीद देने का वादा किया है। हम अल्लाह के शुक्रगुज़ार हैं। सर, हमने आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सुना था कि आपने कहा कि लड़कों के ऊपर फोकस ज़्यादा देना चाहिए। आजकल लड़कियां आगे बढ़ रही हैं लेकिन लड़कों के ऊपर फोकस हट रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, ये थोड़ी सी अजब सी बात लगती है पूरे आज के माहौल में, लेकिन देखिए हमें लड़कियों की तालीम से यकीनन खुशी होती है, लेकिन जिस रफ्तार से लड़के जो है पीछे हट रहे हैं और यूनिवर्सिटी से गायब हो रहे हैं, ये एक यकीनन ख़तरनाक रुझान है और इसके बहुत ही ख़तरनाक असरात आने के अंदेशे हैं। वो है डिस्ट्रैक्शन से। मैं बताता हूँ कि बेटियों को एहसास है इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारने का और रिस्पेक्ट की ज़िंदगी गुजारने का, इसलिए वो क्वालिफ़िकेशन की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं और ये एहसास हमारे बेटों को ख़त्म होता जा रहा है और वो ड्रॉप आउट होते जा रहे हैं। सर, जैसे आप डिस्ट्रैक्शन की बात करें तो लॉकडाउन एक बहुत ही ऐसा माहौल आ गया था जहां डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन था। टीवी, मोबाइल, हर तरफ सिर्फ डिस्ट्रैक्शन था। तो स्टूडेंट्स जो रैंक अचीव किए हैं उनको डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए टीचर्स ने और कोचेज़ ने क्या एफर्ट्स उठाए? देखिए, हम जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो 3 दिन के अंदर ही ये फ़ैसला कर लिए थे, मरता क्या ना करता, कुछ तो कुछ करना चाहिए। नहीं, ऑनलाइन का जो है बेनिफिट नहीं होता, अरे कुछ तो होगा, जब अल्टरनेट नहीं है तो कुछ तो होगा, ये एहसास हुआ और हम ऐलान कर दिए। और जिन बच्चों के पास नेट की सहूलत नहीं है, हमारे पास जितने डोंगल्स थे हम उनको भेज दिए और 400 कंप्यूटर सिस्टम्स जिनके पास सहूलतें नहीं थी घरों तक भेजकर उनके पास सेटअप करा दिए और ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दिए। हम डेली क्वेश्चन पेपर घरों तक पहुंचाए और OMR शीट वापस ला के स्कैनिंग करके उनका रिज़ल्ट भी देने की कोशिश किए और उनके डाउट क्लियर करे। और जो बच्चे इसका पूरा फ़ायदा उठाए उनको ज़्यादा बेनिफिट हुआ। इंडिया भर के बच्चों के लिए का मामला है, ऐसा हुआ है। हमें एहसास है ये बच्चे जो है काबिल थे लेकिन डिस्ट्रैक्शन का शिकार हुए। आप 5 करोड़ स्कॉलरशिप बता रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, उसका क्राइटेरिया क्या होगा? क्राइटेरिया उनके नीट के मार्क्स हैं एक, और दूसरा जो है डायरेक्टली ये जो नीट की ये पेंडेमिक की वजह से, कोरोना की वजह से मुतासिर हुए और उनके पेरेंट्स का इंतकाल हुआ, ऐसे बच्चों को 100% फ़ी स्कॉलरशिप देंगे और ये हम 5 करोड़ रुपए देना चाहते हैं। और अभी बीदर शहर में शाहीन बीदर कैंपस में 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हम बिल्कुल फ्री तालीम और उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स को हॉस्टल के साथ फ्री तालीम दे रहे हैं। इनसे 12th तक बच्चों को हॉस्टल्स के साथ ऐसे इंस्टीट्यूशन हो, इंडिया भर में हॉस्टल्स के साथ इंस्टीट्यूशंस की जाल फैले और हम नस्ल की हिफाजत करें और तहज़ीब की हिफाजत करें। और यकीनन वही कौमें ज़िंदा रहने का हक़ रखती हैं जो तहज़ीब की हिफाजत करते हैं और नस्ल की हिफाजत करते हैं। सर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शाहीन एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां माइनॉरिटीज़ में टॉप फर्स्ट में आती है स्टूडेंट्स को लेकर, एजुकेशन को लेकर। तो आगे क्या डेवलपमेंट्स हम देख सकते हैं?
देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बीदर जो एजुकेशनली बैकवर्ड माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वहाँ पर अब हिंदुस्तान भर से स्टूडेंट्स पढ़ने आ रहे हैं, जो महमूद गवान की याद दिलाता है। मुझे पूछ रहे थे कुछ लोग कि मैंगलोर से दिल्ली से बेंगलोर से स्टूडेंट्स बीदर आ रहे हैं, ये उल्टा कैसा हो रहा? तो मैं उनको बताया कि ये उल्टा नहीं सीधा यही है। आज से 650 साल पहले मदरसे महमूद गवान में 25 ममालिक के स्टूडेंट्स बीदर में पढ़ने आते थे और बीदर में की महमूद गवान यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस की और एस्ट्रोनॉमी की तालीम दी जाती थी। और उस वक्त की लेबॉरेटरी जो बीदर में थी एस्ट्रोनॉमी की, उस वक्त की बेहतरीन और सबसे मॉडर्न लेबॉरेटरी थी। काश कि वो लेबॉरेटरी काम करते चलती और आज तक वो जारी रहती, तो बीदर वाले जो है इंसान को चांद पर 100 साल पहले भेज देते और ये मोबाइल फ़ोन 50 साल पहले आ जाता और बीदर जो है, बीदर वाले जो है कंट्रीब्यूट करने वाले होते, देने वाले होते, फॉलो करने वाले नहीं होते। और एक पुरअमन बक़ाए बाहम का एहसास जो है फ़रोग़ पाए, कम्युनल हारमनी हो, टू मेक देम बिलीव इन इंटरेक्शन एंड वर्क फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, इस टारगेट के साथ हम आगे बढ़े थे। और पहला हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में पहला जुमला था मुसलमानों में तालीमी शऊर बेदार करना और तलबा को पाक व साफ़ माहौल देना। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम वो अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को सामने रख कर काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जज़ाकल्लाह सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। शाहीन पीयू कॉलेज के एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कर्नाटका स्टेट में 3rd रैंक लिया नीट में। मेरा जब रिज़ल्ट आया इट वाज़ कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड फॉर मी। सब पेरेंट्स खुश थे, टीचर्स की जो भी उम्मीद थी, सबके सपने जो थे वो सच हो गए थे। तो पेरेंट्स की जो खुशी थी, पेरेंट्स की खुशी में ही हमारी खुशी है और ज़्यादा खुशी हो रही थी। यही मैं अपनी खुशी का इज़हार तो नहीं कर सकता, लेकिन बोल सकता हूँ कि इट वाज़ अनएक्सप्रेसेबल टू डेट माई हैप्पीनेस। एक्स्ट्रा कोचिंग ऐसा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन 2 साल कंटिन्यूस एफर्ट्स करना ये शायद हर स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। शाहीन में जो हमें माहौल मिला था कंटिन्यूसली, फर्स्ट ईयर में मैं जब ज्वाइन करा था अप्रैल 2018 से टिल द लास्ट डे ऑफ एग्ज़ाम तक कंटिन्यूसली प्रिपेयर करना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, शायद दिस वाज द की इन शाहीन, जिसलिए ऐसे रिज़ल्ट पॉसिबल है। इवन इन द लॉकडाउन आल्सो, जब एजुकेशन ऑलमोस्ट सब जगह स्टॉप हो गया था, तब भी शाहीन हमारी मदद करे, शाहीन कॉलेज से व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से। तो लॉकडाउन में भी हम कंटिन्यूसली स्टडी करने की वजह से आज ये कामयाबी हमको मिली। फर्दर प्लान मेरा इंशाल्लाह आई एम एक्सपेक्टिंग सीट इन एम्स दिल्ली। वहाँ पे जाने के बाद एक बेहतरीन डॉक्टर बन के अपनी कौम की सेवा करना है, यहीं बीदर डिस्ट्रिक्ट में आके सबकी सेवा करना है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से भी दुआ है कि यही हौसला मेरा बरकरार रहे आगे तक। वेलकम टू आपकी आवाज़ मिस्टर अनस जी। तो आप बताइए आपके एफ़र्ट्स, जो इतने सालों के एफ़र्ट्स जो आज मुकम्मल हुए हैं, आपको कैसा फ़ील हो रहा है? ज़ाहिर सी बात है कि इतने सालों के बाद, इतनी मेहनतों के बाद और इतना सब्र के बाद आज मुझे ये रैंक हासिल हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ करने का आज मौका मिला है, तो मुझे बहुत अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। उसके बाद 2017 में शाहीन के बारे में मालूम हुआ, डॉक्टर अब्दुल कदीर सर के बारे में मालूम हुआ कि वो स्टूडेंट्स का, जो वीक स्टूडेंट होते हैं, फाइनेंशियली बहुत वीक होते हैं, उनको सबकी बहुत हेल्प करते हैं। और मैंने शाहीन को ज्वाइन किया। शाहीन में आने के बाद मेरे 180 से मार्क्स 333 मार्क्स मैंने फर्स्ट जब शाहीन में आया तब मैंने अचीव किया। और मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस मुझे डेवलप हुआ कि हाँ यकीनन मैं कुछ कर सकता हूँ। फिर सेकंड ईयर के साथ फिर मैंने एग्ज़ाम दिया और मेरे 531 मार्क्स है और 32 ऑल इंडिया रैंक 32,000 समथिंग है। लेकिन यूपी में मुझे बिलो 14,000 रैंक लाना था, जिसकी वजह से मुझे कोई भी सीट नहीं मिल पाई। और अगर मेरा बिलो 14,000 आता भी समथिंग, अगर 14,000 भी आता तो एक यूपी का एक बहुत सबसे लोएस्ट कॉलेज मुझे मिलता, तो ये भी मुझे अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं एक टॉप मेडिकल कॉलेज में जाना चाहता था। और फिर मैंने ये 6th ईयर के गैप के बाद, 5 ईयर के गैप के बाद अब 6th ईयर में मैंने क्वालिफाई किया है और 2020 में मैंने एग्ज़ाम दिया और मेरे 18 ऑल इंडिया रैंक 1876 है और मेरे मार्क्स 663 मार्क्स के साथ मैंने ये परफॉर्म किया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। अब आगे क्या करोगे? आप आगे कौन सी कॉलेज में एडमिशन लोगे? ऑल इंडिया रैंक जो 5th रैंकिंग है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में, मैं उसमें जाना चाहता हूँ। तो ये थे शाहीन ग्रुप के चेयरमैन, जिनका मानना ये है कि एजुकेशन से हर एक चीज़ हासिल कर सकती है और राइट एजुकेशन से हर स्टूडेंट अपने गोल्स अचीव कर सकता है। तो आप बने रहिए आपकी आवाज़ के साथ। मैं सैयद नूरान।